हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ अंडर एंड बीनीथ। अंडर एंड बीनीथ एज अ प्रीपोजिशन की तरह किसी भी सेंटेंस में कैसे आता है, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। अंडर और बीनीथ को हम एक दूसरे का सिनोनिम भी बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अंडर का मतलब क्या होता है। अंडर का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज ऑलमोस्ट इमीडिएटली बिलो द अदर। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं, उसकी लोअर पोजीशन के बारे में बात करते हैं, वहां पर अंडर का यूज होता है। इट ऑल्सो शोज द इमीडिएट कॉन्टैक्ट। ये इंडिकेट करता है किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट को। यूज एज एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। अंडर किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होता है और एज एन एडवर्ब भी यूज होगा। जब अंडर किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो वो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और जब अंडर किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब की तरह यूज होगा तो या तो वो वर्ब को डिफाइन करेगा या एक अनदर एडवर्ब को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं अंडर के। राम हाइड द ज्वेलरी अंडर द बेड। तो यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट की बात हुई है, एक पोजीशन की बात हुई है, दो सरफेस की बात हुई है। राम जो है उसने ज्वेलरी को हाइड किया है अंडर द बेड। बेड के अंदर एक पोजीशन की बात हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मैन वॉज क्रश्ड अंडर द कार। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट की बात हो रही है कि जो मैन है जो उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो क्रश्ड हो गया है अंडर द कार। बीनीथ को देखते हैं। बीनीथ का मतलब क्या होता है। बीनीथ इट रिफर्स टू समथिंग बिलो अनदर। सेम मीनिंग वही है जो अंडर का होता है, लोअर लेवल को शो करता है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ थिंग्स which is at lower level than something else। अंडर की तरह बीनीथ का भी यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन या किसी थिंग की पोजीशन बतानी होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। अंडर की तरह बीनीथ का भी यूज किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब की तरह होता है और एज अ प्रीपोजिशन की तरह होता है। सेम वही है, जब बीनीथ का यूज हम किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन करेंगे वो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट को लेगा। और बीनीथ का यूज जब हम किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब की तरह करेंगे तो वो या तो वर्ब को डिफाइन करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। बीनीथ के एग्जांपल्स देखते हैं। द लेयर बीनीथ आवर स्किन इज वेरी सेंसिटिव। तो यहाँ पर भी एक चीज के नीचे लोअर लेवल की बात हो रही है, कॉन्टैक्ट की बात हो रही है कि द लेयर बीनीथ आवर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, कि वो लेयर जो हमारी स्किन के नीचे होती है, जस्ट नीचे होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मेट्रो स्टेशन इज राइट बीनीथ द एयरपोर्ट। तो मेट्रो स्टेशन की भी बात हो रही है। मेट्रो स्टेशन का जो लेवल है वो लो लेवल पर है, किसके, एयरपोर्ट के। तो जब एक सरफेस के नीचे की सरफेस की हम बात करते हैं तो वहां पर हम अंडर और बिलो का बीनीथ का यूज करते हैं। इंटरचेंजेबल है, हम एक दूसरे का सिनोनिम भी इन्हें बोल सकते हैं। अब हम अंडर या बीनीथ का यूज एज एन एडवर्ब और एज अ प्रीपोजिशन सेंटेंस में अगर आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम कब अंडर या बीनीथ का यूज एज अ प्रीपोजिशन और एज एन एडवर्ब करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। हिज शूज वर अंडर हिज बेड। तो यहाँ पर अंडर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है क्योंकि उसने बेड को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा है। अंडर जब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगा तो वो एज अ प्रीपोजिशन की तरह सेंटेंस में आएगा। अंडर का नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एज एन एडवर्ब अंडर कब यूज हुआ है उसे देखते हैं। द ड्राइवर वेंट अंडर टू लुक फॉर हर लॉस्ट नेकलेस। तो यहाँ पर अंडर ने जिस वर्ड को डिफाइन करा है वो है वेंट। वेंट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करा है अंडर एज एन एडवर्ब की तरह जब ये आया है। तो यहाँ पर अंडर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेपर वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक। तो यहाँ पर जो बीनीथ है वो एज एन एडवर्ब की तरह आया है क्योंकि इसने एक वर्ब को डिफाइन करा है। हिडन यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आई है। लास्ट एग्जांपल है अ वार्म हार्ट बीनीथ अ ग्रफ मैनर। ग्रफ का मतलब यहाँ पर हुआ एक, जब हम बोलते हैं कि वो बहुत, उनका नेचर बहुत कड़क है या वो बहुत हार्ड शो करते हैं अपने नेचर को। तो यहाँ पर भी बीनीथ का यूज भी हम तब करते हैं जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में या कुछ एब्स्ट्रैक्ट हमें बात करनी होती है, वहां पर भी हम बीनीथ का यूज करते हैं। अ वार्म हार्ट बीनीथ अ ग्रफ मैनर मतलब कि एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है, एक बोल सकते हैं एक रूखे, मतलब एक सॉफ्ट हार्ट है, एक बहुत ही
कठोर चीज के पीछे या कठोर पर्सन के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है। तो यहाँ पर भी beneath का यूज एज अ प्रीपोजिशन की तरह हुआ है, क्योंकि इसने रफ को डिफाइन करा है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इसको लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अंडर और beneath को डिस्कस करा है। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों ही को यूज करेंगे। अंडर और beneath किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब एंड एज अ प्रीपोजिशन की तरह आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्रीपोजिशन को काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन के साथ साथ इसके जितने भी टाइप्स हैं हम उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अबव एंड ओवर को डिस्कस कर चुके हैं, इन टाइम, ऑन टाइम, इन सभी को हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सिंस एंड फ्रॉम को भी डिस्कस कर चुके हैं, अंडर एंड बिलो को भी डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, वहाँ पे जाके आप वो सभी प्रीवियस की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।